देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स का अभी ये सवाल है कि अभी जो OROP2 का एरियर मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से दिया जा रहा है, और जिनका बैंक से पेंशन मिल रहा है उनको OROP2 का एरियर मिल भी गया है या जो बढ़ा हुआ पेंशन था वो भी मिल गया है। तो अब ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि जिनका बैंक से आ रहा है उनको मिल गया है, तो जिनका डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया है उनको OROP2 का एरियर कब मिलेगा, या फिर उनका कॉरिजेंडम पीपीओ कब जनरेट होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका बढ़ा हुआ पेंशन उनको कब मिलेगा। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर बार की तरह, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ ऑथेंटिक और सटीक जानकारी शेयर करता हूं, इसलिए आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। चाहे स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना हो, खुद से लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करना हो, सब कुछ हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है। अब जिनका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है उनका पेंशन उनको बैंक से दिया जा रहा है, और जिन पेंशनर्स का डेटा माइग्रेट हो गया है जाहिर सी बात है कि उनका पेंशन उनको स्पर्श पेंशन पोर्टल से मिल रहा है। अब ऐसे में जो सवाल निकल करके आ रहा है, और बहुत सारे पेंशनर्स ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं कि जिनको बैंक से पेंशन मिल रहा है उनको OROP2 का एरियर मिल गया। अब देखिए, OROP2 के एरियर को लेकर के अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज यह है कि जिनका बैंक से आ रहा हो या जिनका स्पर्श से आ रहा हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये क्लियरली मेंशन किया था कि बढ़ा हुआ पेंशन जिन पेंशनर को नहीं मिला है 10 फरवरी से उसको लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे पेंशनर्स को बढ़ा हुआ पेंशन जनवरी में ही देखने को मिल गया था। तो ऐसे में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट सामने आई और उन्होंने ये स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन किया कि 10 फरवरी से जो बचे हुए पेंशनर से जिनका पेंशन नहीं बढ़ करके मिला है उनको बढ़ करके मिलेगा। और दूसरी बात ये निकल करके आई थी कि उन्होंने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया था कि 15 फरवरी 2023 से OROP2 का जो एरियर है उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो फैमिली पेंशनर्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनका जो एक मुश्त जो इंस्टॉलमेंट है वो उनको एक साथ दे दिया जाएगा। ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था। अब यहां पर सवाल यह आता है कि 15 फरवरी भी चला गया, बहुत सारे पेंशनर्स को ना ही बढ़ा हुआ पेंशन मिला है, ना ही OROP2 का एरियर मिला है, और ना ही कॉरिजेंडम पीपीओ मिला है। टोटल 3 चीजें हैं, और ये तीनों चीजें मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं। देखिए, फर्स्ट चीज आती है कॉरिजेंडम पीपीओ। अब ये वाला जो कॉरिजेंडम पीपीओ का मैसेज है जहां पर आप देख सकते हैं डियर आपका नेम होता है, पेंशनर आईडी, कॉरिजेंडम पीपीओ आपका जनरेट होता है किसके अगेंस्ट में, ये आपको पता ही है कि जो ओरिजिनल पीपीओ है उसी के अगेंस्ट में कॉरिजेंडम पीपीओ बनाया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको एरियर दिया जा रहा है तो उस सिचुएशन में आपका एक कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट होगा और उसके बेसिस पे आपको OROP2 का एरियर मिलेगा। अब ऐसे में पेंशनर को जिनको कॉरिजेंडम पीपीओ का मैसेज गया और वो जब स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं और उनका वहां पर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए, घबरा गए। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको क्लियर किया था कि देखिए, PCD और स्पर्श ने माना है कि बाय मिस्टेक भी बहुत सारे पेंशनर्स को कॉरिजेंडम पीपीओ का मैसेज गया है, इसलिए आप उसको अभी इग्नोर कर सकते हैं, उस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये वाला मैसेज गया है और वो डाउनलोड भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप हमें ATH इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो इसी कॉरिजेंडम पीपीओ के बेसिस पे मैंने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है टेबल में कि सिपाही, नायक, हवलदार को वो कब रिटायरमेंट करते हैं, कितना सर्विस वो करते हैं, उस बेसिस पे उनका कितना पेंशन उनको बढ़ करके मिलेगा। मैंने पहले से ही कैलकुलेशन किया हुआ है और वो एकदम सटीक कैलकुलेशन है, क्योंकि हमने कॉरिजेंडम पीपीओ के आधार पर किया है। तो पहली चीज तो ये सामने आ रही कि अगर ये कॉरिजेंडम पीपीओ का मैसेज अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो आपको टेंशन और घबराने की जरूरत नहीं, ये मैसेज आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद हमने तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली आपको बताया है कि किस तरीके से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे और वहां से अपना कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक चीज है, आपको मैसेज मिला हो या ना मिला हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, वो है बैंक से जिनको पेंशन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिनका डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट ही नहीं हुआ है, अब देखिए ऐसे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करते रहें जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है। और वो चेक कैसे करेंगे? PCDA का ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया कि अभी PCDA का ऑफिशियल वेबसाइट बंद पड़ा है पिछले 10 दिनों से, जब एक्टिव होगा जाहिर सी बात है हम आपके साथ अपडेट करेंगे। तो ऐसे में आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पर आकर के यहां से आप सर्विसेज में जाएंगे और देखिए यहां पे नो योर स्पर्श पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन आता है। ये बहुत कमाल का ऑप्शन है। जस्ट हमने इस पे आपको प्रैक्टिकली भी सारी चीजें करके
करके दिखाया हुआ है कि आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका माइग्रेशन कब हुआ था वो बताएगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है या नहीं वो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें एक जगह पर है। मतलब आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं, अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, अपना माइग्रेशन स्टेटस, सब कुछ अभी आप यहां से देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि जिनका बैंक से पेंशन आ रहा है और उनका अभी तक सच में माइग्रेशन नहीं हुआ है स्पर्श पेंशन पोर्टल में, तो उन लोगों को जो ये कहा जा रहा है कि उनको बढ़ा हुआ पेंशन जल्दी मिल गया है और साथ ही साथ उनको OROP2 का एरियर भी दिया जा रहा है, देखिए इसको आप रियल फैक्ट नहीं मान सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और भी ऐसे बहुत सारे बैंक्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि जो OROP2 का जो एरियर है वो उनको उनको ऑर्डर आया हुआ है ये डिसबर्स करने के लिए 15 फरवरी से ही, लेकिन कुछ लोगों को डिसबर्स हुआ भी है, कुछ फैमिली पेंशनर्स को पेंशन बढ़ करके भी मिला है और साथ ही साथ OROP2 का एरियर भी मिल गया है, ऐसे हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो बैंक से आ रहा है या स्पर्श से आ रहा है। लेकिन मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूं, अंदर की बात कहूं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिनका बैंक से पेंशन आ रहा है उनको थोड़ा फास्टली बढ़ा हुआ पेंशन भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो OROP2 का एरियर है वो भी उनको जल्दी देखने को मिल रहा है। वैसे 15 फरवरी के बाद से 1 by 1 सबको OROP2 एरियर तो देखने को मिलेगा ही, बस यही है कि कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सेम डे सबका डिसबर्स नहीं होगा। ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया है कि वो टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे लास्ट पॉइंट आता है, जो थर्ड पॉइंट है वो है अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल। अब जाहिर सी बात है कि जिनका डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया है तो वो उनका पेंशन भी स्पर्श पेंशन पोर्टल से ही आ रहा है और उनका जो OROP2 का एरियर है वो भी स्पर्श से आएगा। तो अभी स्पर्श से जहां तक मुझे मैसेज मिला है कि किसी के पास OROP2 का एरियर नहीं गया है और पेंशन भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका पेंशन बढ़ करके आया, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका कॉरेंजेंडम PPO भी अच्छे से जनरेटेड है, उनका स्पर्श पे डाउनलोड भी हो जा रहा है और साथ ही साथ उनका जनवरी में पेंशन भी बढ़ करके आया था। तो इसीलिए तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट सामने आई थी और उन्होंने ये कहा था कि जिन पेंशनर का रह गया है बढ़ा हुआ पेंशन वो 10 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। तो अभी या तो 10 फरवरी के बाद आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि आपको वो बढ़ा हुआ पेंशन मिला या नहीं। अगर नहीं मिला है तो अभी जो नेक्स्ट पेंशन मिलेगा उसमें आप चेक करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम आप तक तो जरूर पहुंचाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो OROP2 एरियर की बात है तो वो 15 फरवरी से देखने को मिलेगा। तो अभी आप देखते जाइए, आपके पास जैसे ही क्रेडिट आएगा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और फिर हम आप तक वो वीडियो तो जरूर पहुंचाएंगे। और यहां पर एक OROP2 की एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है, वो ये है कि कोर्ट का जो फैसला है वो 24 फरवरी 2023 को आएगा कि जो OROP2 का एरियर है वो एक मुश्त में देना चाहिए या नहीं। देखिए OROP का जो लड़ाई है वो बहुत पुराना लड़ाई है, बहुत संघर्ष भरी लड़ाई रही है। तो ऐसे में 15 मार्च 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताया था कि आपको 15 मार्च 2023 तक सारी चीजें क्लियर कर लेनी है OROP से रिलेटेड। अब ऐसे में IESM ग्रुप ने अपना केस भी फाइल किया है जिसकी सुनवाई 24 फरवरी को होगी कि आपका OROP2 का एरियर जो है वो आपको एक मुश्त में मिलना चाहिए या फिर आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अगर OROP2 की एरियर की अगर हम बात करें तो वो आपको 180 टाइम ही मिले तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।